श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से प्रातःकालीन सत्संग। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल 6 बजे से और अन्य ऋतुओं में 5:30 बजे से आपके बासे पर 1 घंटे तक सत्संग होता है। सत्संग की घंटी बजने पर आप मुझे अपने को अपने कमरे के बरामदे में ले जाने का आदेश करते हैं। मैं आपको गोद में उठाकर बाहर ले जाता हूँ और कमरे के द्वार के समीप उत्तर की तरफ पूर्वाभिमुख रखी कुर्सी पर बिठाकर दोनों हाथों के नीचे एक एक तकिया और पीठ की ओर भी एक तकिया रखता हूँ। पाँवों को पावपोष पर आधारित कर देता हूँ। आपको कमरे से निकलते देख सत्संग के लिए बाहर में बैठे लोग हाथ जोड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। कुर्सी पर बैठकर आप लोगों से कहते हैं, बैठ जाइए। लोग आदेश पाकर बैठ जाते हैं। आपकी बाईं तरफ दरी पर बिछी आसनी पर पूज्य श्री संत सेवी बाबा बैठते हैं। उनके सामने एक लो डेस्क, लिखने पढ़ने की एक छोटी ढालवा मेज रखा रहता है, जिसकी दराज में पाठ करने की पुस्तकें रहती हैं। उनकी बाईं ओर पूज्य श्री साही बाबा, श्री अधिकलाल दास जी एवं अन्य विशिष्ट लोग बैठते हैं। आपकी दाईं तरफ पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, मैं और अन्य अनेक लोग बैठते हैं। इस बरामदे के आगे पूरब की ओर एक और छतदार बरामदा है, जिसकी फर्श अपेक्षाकृत नीची है। इसमें बिछी दरियों पर महिलाएं बैठती हैं, जो बाहर से आती हैं और सत्संग करके चली जाती हैं। श्री संत सेवी बाबा, श्री साही बाबा, श्री हरिनंदन बाबा, श्री अधिकलाल दास जी और मैं, इनमें से जिनको आप आदेश देते हैं, वे अपने सामने माइक लेकर स्तुति प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेही पदावली के पहले से 8वें पृष्ठ तक में लिखित इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, नाम संकीर्तन, संतमत सिद्धांत और संतमत की विशद परिभाषा का सामूहिक सस्वर पाठ होता है। इसमें लगभग पौने घंटे का समय लग जाता है। इसकी समाप्ति पर ग्रंथ पाठ किया जाता है। पाठ्य ग्रंथों में श्री गीता, योग प्रकाश, सत्संग योग, वेद दर्शन योग, धम्मपद, श्रीमद् भगवद गीता एवं अन्य संत साहित्य होते हैं। किसी पुस्तक का कौन सा अंश पढ़ा जाए, यह आपसे पूछ लिया जाता है। सत्संग का समय पूरा होने में लगभग 5 मिनट बाकी रहते हैं तो आपसे कहा जाता है कि समय पूरा होने जा रहा है। तब आप कहते हैं कि आरती कीजिए। आरती किसी मूर्ति के आगे अथवा चारों ओर प्रज्वलित दीपक घुमाकर नहीं की जाती, बल्कि आरती के 2 आध्यात्मिक पद्यों का सामूहिक पाठ होता है। पहला आरती का पद्य, आरती संग सतगुरु के कीजय, हाथरस के संत तुलसी साहब का बनाया हुआ है, जो महर्षि मेही पदावली के अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित है। और दूसरा पद्य, आरती तन मंदिर में कीजय, आपके द्वारा रचित है। यह भी आपकी पदावली के 106वें पृष्ठ पर छपा हुआ है। सत्संग समाप्त होने पर
आपके चरण छूने के लिए आगे बढ़ने वाले नर नारी से आप कहते हैं, सत्संग समाप्त हो गया, आप लोग अपना अपना काम करने जाइए, मेरे निकट नहीं आइए, दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। कोई आपके चरणों के पास प्रसाद चढ़ाते हैं अथवा चढ़ाए रहते हैं तो आप कहते हैं, जिन्होंने प्रसाद चढ़ाया है वे कुछ प्रसाद अपने ले लें और से स्वयं लोगों के बीच बांट दें। इतना कहकर मुझसे कहते हैं, भगीरथ मुझे अंदर ले चलो। बैठे बैठे आपकी कमर दुखने लगती है, अतएव गोद में ले जाकर आपको कमरे के अंदर चौकी पर चित लेटा देता हूँ। रविवार के प्रातः काल यह सत्संग आपके बासे पर न होकर सत्संग मंदिर में होता है। उसमें आपके साथ अन्य सभी लोग उपस्थित होते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त कालीन परिभ्रमण के बाद आप अपने कमरे में आते हैं और जब सत्संग की घंटी बजने वाली होती है तब सत्संग मंदिर चलने के लिए व्हील चेयर में बैठते हैं। सत्संग मंदिर की सीढ़ी के पास जाने पर हम लोग व्हील चेयर सहित आपको उठाकर सत्संग मंदिर के अंदर ले जाते हैं। सत्संग मंदिर ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, इसलिए वहां तक जाने की सीढ़ी भी ऊंची और कुछ खड़े तिरछे रूप में बनी हुई है। यह सत्संग मंदिर भी कम विस्तार का नहीं है। इसकी दीवारों पर विभिन्न संतों की वाणियां अंकित हैं और अनेक संतों की टंगी हुई तस्वीरें सुशोभित हो रही हैं। कई बिजली के पंखे और बिजली की बत्तियां लगी हुई हैं। इसके अंतर्गत कई कोठरियां हैं। बीच वाली कोठरी में पिंड ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र बना हुआ है। इसके हॉल में एक भव्य मंच निर्मित है जो रंग बिरंगे फूलदार शीशे से मंडित है। इस पर एक कुर्सी रखी रहती है जिस पर एक बड़ी सी शीशे फ्रेम लगी आपकी तस्वीर रखी रहती है। इसमें आपकी पूरी आकृति नहीं दिखाई गई है, केवल वक्ष स्थल से ऊपर का भाग दिखाया गया है। आपका मुखमंडल मुस्कुराता हुआ सा मालूम पड़ता है। इसे सोवियत संघ यूरोप के आपके एक सत्संगी भक्त ने बनवाकर भेजा है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा संदूक लकड़ी का बना हुआ है जिसमें कई खाने बने हुए हैं। बाहर से आने वाले लोग श्री धीरो बाबा से ताला चाबी लेकर इसमें अपना सामान रखते हैं। आप जब मंच पर आ रहे होते हैं तब उक्त तस्वीर को कुर्सी पर से हटा दिया जाता है। आपकी कुर्सी के बाईं ओर नीचे मंच पर बिछी आसनी पर पूज्य श्री संत सेवी बाबा बैठते हैं। शेष लोग मंच के नीचे बिछी हुई दरियों पर बैठते हैं। महिलाओं की बैठक अलग ही पूरब की ओर बनी हुई है। प्रत्येक रविवार को आश्रम में 3 बजे अपराह्न काल से साप्ताहिक सत्संग होता है जिसमें कीर्तन, स्तुति, विनती, ग्रंथ पाठ और प्रवचन हुआ करते हैं। दूर दूर से लोग इस सत्संग में भाग लेने के लिए शनिवार की संध्या से ही आने लगते हैं। अधिक लोगों के हो जाने के कारण आपके बासे पर रविवार के प्रातःकालीन सत्संग में लोगों का अटाव नहीं हो पाता। इसीलिए रविवार को आप भी सत्संग मंदिर सत्संग करने जाते हैं। सोमवार के प्रातःकाल आप पूज्य श्री राम लगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मेरे साथ अन्य दिनों की भांति अपने बासे पर ही सत्संग करते हैं। पूज्य श्री संतसेवी बाबा आपके आदेश से सत्संग मंदिर में सत्संग करने जाते हैं।
आप सप्ताह में एक ही बार रविवार को प्रातःकाल सत्संग मंदिर में जाते हैं। आप कहते हैं कि सत्संग मंदिर बने और उसमें सत्संग ना हो तो वह सत्संग मंदिर किस काम का। सत्संग में स्तुति आदि के पाठ करने के क्रम में बीच बीच में कभी कभी आप अंतर्मुख हो जाया करते हैं। जब अंतर्मुखता स्वयं टूटती है तब लोगों द्वारा गाई जा रही पाठ की कड़ी पकड़कर पुनः गाने लगते हैं। जब स्वयं पाठ की कड़ी नहीं पकड़ पाते तो समीपस्थ हम सेवकों से पूछते हैं, क्या गा रहे हो। ग्रंथ पाठ भी सुनते सुनते यदा कदा आप बहिर्जगत की ओर से बेखबर से प्रतीत होने लगते हैं। 6-7 वर्ष पहले जिस विषय का पाठ होता था उससे संबंधित बातें लोगों को सुनाया करते थे। पाठ के किसी क्लिष्ट शब्द के आ जाने पर उसका अर्थ शब्दकोश में ढूंढवाते थे। पुस्तक पढ़ने वाले अगर शुद्ध रूप में शब्दों के उच्चारण न करें, पद्यों श्लोकों को उचित लय में न पढ़ें तो आप रोक टोक देते हैं और डांट फटकार लगाते हुए बता देने की कृपा करते हैं कि इस तरह पढ़ो। एक बार मैंने आपसे कहा कि प्रातःकालीन सत्संग में जिस स्तुति आदि का पाठ करते हैं वह बहुत लंबा है, उसमें समय बहुत अधिक लग जाता है, मन भी ऊब जाता है। अतः उनमें से केवल गुरु स्तुति तक का ही पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा हो। इस पर आपने कहा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। किसी विशेष परिस्थिति में जब जल्द सत्संग समाप्त करना होता है तब इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति तक का ही पाठ करके आरती के पद्य गा लिए जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।